जैकब आबाद में सिर्फ पीने के पानी का मसला ही नहीं बल्कि 1.5 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाला निकासी आब का निजाम भी 3 साल के अंदर ही करप्शन और बदउनवानी की भेंट चढ़ गया। शहर के गली कूचों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कचरे को ठिकाने लगाने का भी कोई मौसर इंतजाम नहीं है। अमरीकी इदारे USAID की जानिब से शहर की सफाई सुथराई के लिए 19 करोड़ रुपए की 88 गाड़ियों का तोहफा दिया गया, लेकिन ये इमदादी गाड़ियां पिछले 6 माह से बल्दिया जैकब आबाद में बेकार खड़ी सड़ रही हैं। USAID के तो हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें ये गाड़ियाँ दी हैं, लेकिन इनके लिए हमारे पास कोई इतना स्टाफ नहीं है। स्टाफ हमारे पास वही अपने पुराने जो ट्रैक्टर्स, पुराने हमारी जो भी गाड़ियाँ थी उनके यूज़ के लिए हैं। स्टाफ तो आप भर्ती करेंगे ना, कहाँ से मिलेगा? सही स्टाफ तो हमें जो है ना लोकल गवर्नमेंट हमें स्टाफ दे, गवर्नमेंट के हमें परमिशन दे, तब जाके डिपार्टमेंट तब जाके हम इनको हायर कर सकते हैं ना। शहर का एक सबसे बड़ा मसला जो है पीने के पानी का है, और ये अभी एक ज़बरदस्त स्कीम पानी की सप्लाई की बनाई है USAID वालों ने, तो आप उसको टेक ओवर क्यों नहीं कर लेते? उसको टेक ओवर करने में हम थोड़े बहुत छोटे मोटे इशू हैं, वो यही हैं कि हम बोल रहे हैं कि ताकि जब तक ये टेस्टिंग रन कंप्लीट हो, जो इनके टेस्टिंग में कोई मसले हैं वो MSDP ने हमसे ताउन किया है, वो बोल रहे हैं भाई जो भी आपके मसले हैं वो हम पूरे कंप्लीट करके फिर आपको हैंड ओवर करेंगे। तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम जैकब आबाद के बासी सिंध हुकूमत में पिछले 11 बरस से हुक्मरानी करने वालों से ये सवाल करने पर हक बजानिब हैं कि इन्हें आखिर किस गुनाह की सजा दी जा रही है। सिंध सरकार खुद तो इनके लिए कुछ ना कर सकी, लेकिन आलमी इदारों से मिलने वाले इमदादी मंसूबे भी चलाने के लिए तैयार नहीं।